कसम कमजोरी है, शपथ कमजोरी है। जिसके भीतर कमजोरियां हैं वो कहता है मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूं। इतना डर क्यों रहे हो सच बोलने में? कसम खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सत्य तो स्वभाव होना चाहिए, सत्य तो हमारे संस्कारों में होना चाहिए, सत्य तो हमारी आदत में होना चाहिए, सत्य तो हमारा जीवन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश महोदय, सच बोलने के लिए कसम खाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, फिर भी हाथ तो रखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं नहीं रख पाऊंगा। आखिर ऐसी क्या बात है? बोले बात यह है कि मैंने अपने बचपन में एक बार झूठ बोला था। पूरी जिंदगी में एक बार झूठ बोला है, अपने वो भी बचपन में। और जब मैंने झूठ बोला तो मेरी मां ने मेरे गाल में इतने जोर से चांटा मारा था, उस चांटे की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। इतनी जोर से चांटा मारा था, 5 उंगलियां उछलाई थी मेरे गाल में। और उस दिन मेरी मां ने कहा था मैं बिना बेटे की जिंदगी गुजारना पसंद करूंगी, लेकिन झूठे बेटे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी। कोई ये कहे कि तुम्हारा बेटा झूठ बोलता है, इससे अच्छा तो मैं बांझ का जीवन जी सकती हूं, लेकिन झूठे की मां कहलाना पसंद। बस वो शब्द मेरे सीने में चुभ गया कांटे की तरह। मजिस्ट्रेट महोदय, मुझे गाल में जो चांटा पड़ा उसका दर्द नहीं हुआ। कोई मां अपने बेटे से कहे कि तुझसे अच्छा तो मैं बांझ कहलाना पसंद करती हूं, ऐसे बेटे का जीना फिर बेकार हो जाया करता है, ऐसे बेटे का जीवन व्यर्थ हुआ करता है। और उस दिन से मैंने सौगंध ले ली कि मां, गला कट जाए तो कट जाए, अबे तेरा बेटा जिंदगी में कभी झूठ का सहारा नहीं लेगा, ध्यान रखिए। और वो राष्ट्रपति कोई और नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन बन करके खड़े हो जाया करते हैं। उन्होंने कहा मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हम अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, मारते हैं, लेकिन हर बात से बच्चा सुधरे जरूरी नहीं। इब्राहिम लिंकन ने कहा कि चांटे की दर्द से ज्यादा मुझे उनके शब्दों का दर्द हुआ कि मेरी कोई मां कह दे कि तुझसे अच्छी मैं निपूती रहूं, उसका बेटा होना व्यर्थ है। उस औलाद का ध्यान रखना। कोई मां कह दे कि मैंने तुझे जन्म क्यों दिया है, इससे बड़ी मां कभी नहीं कहती अपने बेटे से कि मैंने तुझे जन्म कब दिया। लेकिन मां जब भी बोलती है, जब भीतर से पीड़ा होती है ना, तब जाकर मां के मुंह से इस तरह के शब्द निकला करते हैं। और जिस मां के मुंह से ऐसे शब्द निकल आए, अरे शब्द तो ऐसा निकलना चाहिए कि जो मेरी मां थी ना, जो आज इस दुनिया में नहीं, वो अक्सर कहता करती थी कि मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया है। ध्यान रखना, जीवन उसका सार्थक है। माँ बाप हम पे गर्व करें, माँ बाप हम पे स्वाभिमान करें, माँ बाप हम पर अभिमान करें, माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाए, मस्तक गर्व से उठ जाए। ऐसा व्यवहार औलाद का होना चाहिए अपने जीवन में। ऐसा औलाद मत, ऐसा जीवन मत बनाओ कि माँ बाप को अपना माथा झुकाना पड़े। ध्यान रखिए, आपने कुछ ऐसा किया है माता पिता के लिए? क्या किया है गर्व से झुका सके? तुम्हारी मां, तुम्हारे पिता ये कह सकते हैं कि हर जन्म में मुझे ऐसा बेटा मिलना चाहिए? सोचिए, विचार करिए। कह सकते हैं भगवान से जाके कि हे परमात्मा, हर जन्म में मेरा बेटा बने और हर जन्म में मैं इसकी मां बनूं? कोई मां कह सकती है? विचार करिए। यदि तुमने अच्छा सत्य का जीवन जिया होगा ना, अच्छा व्यवहार जिया होगा ना, तो मां कहेगी कि हर जन। हम भगवान से क्यों कहते हैं तव पादो मम हृदयम तय पद दोयलीनम। हे जिनेन, यावत निर्वाण, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, आपके चरण मेरे हृदय में वास करें और मेरा हृदय आपके चरणों में निवास करे। इतना साहस
जो भगवान के प्रति है, क्या हम अपने माता पिता को दिला सकते हैं इतना सम्मान कि माँ बोले कि हर जन्म में तू मेरा बेटा बने? सोचिए, धन्य हो गई मेरी कोख तुझे देखकर। ऐसा व्यवहार है हमारा? कोई पिता कह सके कि मेरा पुरुषार्थ सार्थक हो गया तेरे जैसे पुत्र को पाकर के? ध्यान रखना, कोई है माँ बाप ऐसे? नहीं है ना, जिंदगी नहीं जी ढंग से।